वरीय पुलिस अधीक्षक ने संघ की मोडस ऑपरेंडी के बारे में बिल्कुल सही बात कही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही सरकार के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, उनके वक्तव्य पर भरोसा नहीं, तो सरकार में बैठकर वो क्या कर रहे हैं। हम अगर बात करते हैं सामाजिक सौहार्द की, सद्भाव की, आपसी मिल्लत की, भाईचारे की, तो लोग कहेंगे बीजेपी वाले हम हिंदू विरोधी हो गए। बीते दिनों पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकवादी गतिविधि को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी थी। हमारे साथ हैं अभी मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, जिस तरह से एसएसपी ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी है, उस पर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, वो एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए नीतीश सरकार को? देखिए, बीजेपी बेचैन क्यों है? पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने संघ की मोडस ऑपरेंडी के बारे में बिल्कुल सही बात कही है। ये शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर अपना प्रोपगंडा और घृणा फैलाते हैं। जहाँ जहाँ इनका संघ का दबदबा होता है, वहाँ पर आप देखते ही हैं मॉब लिंचिंग और सामाजिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो आखिर बीजेपी इस बात पर क्यों बेचैन हो गई, जब सीनियर एसपी ने तो अपनी बात कहने के क्रम में उन्होंने तुलना की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही सरकार के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, उनके वक्तव्य पर भरोसा नहीं, तो सरकार में बैठकर वो क्या कर रहे हैं? जाल बजा रहे हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है कि पीएफआई जो है उस पर ही तमाम जो गाज गिरता है, चाहे वो मुस्लिम जो गतिविधि हुई थी दिल्ली में, तो उसका तमाम गाज जो है पीएफआई पे ही गिरा था। देखिए, पीएफआई हो, आईएसआई हो, चाहे सिमी हो, चाहे कोई भी आतंकी संगठन हो, इसको खात्मा करना सरकार की जिम्मेवारी, इसका खात्मा करना सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है। अब आतंकियों को ठिकाने लगाने का सरकार ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात की। 56 इंच का सीना, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। आतंकी घटना तो और बढ़ गई इस सरकार में। ये सरकार आतंकवादियों के नाम पर राजनीति करती है। बीजेपी आतंकी, आतंकवादी, आतंक किसी जात का, किसी धर्म का नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनको आतंकियों से मतलब नहीं है, आतंकियों को मार गिराने से मतलब नहीं है। उनका जो आतंकी का ठिकाना है उसको ध्वस्त करे किसने रोका है? लेकिन यहाँ तो सरकार में बीजेपी है। अगर वो पकड़े गए हैं 2 लोग 3 लोग, उनकी जांच हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर ने कहा है कि पूरी जांच करने के बाद ही हम, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उस आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि इनके तार ये हो सकते हैं। लेकिन अभी निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंची है, जांच चल रही है। लेकिन बीजेपी खुद ही जज बन करके फैसला सुना रही है। तो आतंकी संगठन अगर यहाँ पनाह ले रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, 3 महीना से ये कैंप चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले शासन में कर क्या रहे हैं? आज एसपी के बयान पर वो बेचैन है कि गृह विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। बार बार बीजेपी गृह विभाग पर सवाल खड़े करती है, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। आखिर मंशा क्या है? अब बीजेपी जिस तरह से चाहती है शासन प्रशासन चलाना, ये आरएसएस मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ जोगी मॉडल नहीं चलेगा। ये बिहार की धरती है आदरणीय लालू प्रसाद जी की, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ताकतवर मजबूत विपक्ष के संख्या बल के आधार पर सदन में सबसे बड़े दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीका से बिहार में एनडीए सरकार के ही घटक दल आपस में उलझते नजर आ रहे हैं, बीजेपी जो है वो एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, वही हम पार्टी जो है एसएसपी के सपोर्ट में उतर गई। तो एक विपक्ष के नाते आप क्या किस तौर पे देख रहे हैं? ये कोई एक मामला नहीं है। ये जब से सरकार का जन्म हुआ है, पहले तो सरकार ही गलत तरीके से बनी विवादों में, इसके बाद सारा घटनाक्रम करीब 2 साल होने को हैं। असली मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है, शिक्षा व्यवस्था, सब सारे और चारों तरफ आप देखिए क्या हाल है। लेकिन
ये लोग आपस में खूब लड़ रहे हैं, सत्ता की मलाई मिलकर साथ खा रहे हैं। इनकी ना नीति एक है न कुछ है। और नेता प्रतिपक्ष जब मूल सवालों को जनता की आवाज़ बनकर उठाते हैं तो उनको गाली देते हैं। अरे पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं, तो इनको तेजस्वी यादव जी को गाली देंगे। और आपस में अपने दोनों लड़े हुए हैं, ये आपस में डबल इंजन टकराई हुई है। ये इसमें जनता बेचारी पिस रही है। अब तो इस गुनाह को माफ़ जनता नहीं कर सकती है। जनता सब देख रही है खेल तमाशा। ये सरकार को अगर थोड़ी सी भी, तनिक सी भी नैतिकता है बची, शर्म है बची, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो, और नहीं तो अपनी ही सरकार में रह करके अपने पुलिस को इस तरह से डिमोरलाइज ना करे प्रशासन को। महत्वपूर्ण सवाल यह रहेगा कि आप एक विपक्ष दल होने के नाते पीएफआई को किस तरह का संगठन मानते हैं? देश में आतंकवादी गतिविधि फैलाने वाले मानते हैं या एक सौहार्दपूर्ण? पीएफआई हो, आईएसआई हो, सिमी हो, कोई भी आतंकी संगठन हो, कोई दल इसका समर्थन नहीं कर सकता है। हम अगर बात करते हैं सामाजिक सौहार्द की, सद्भाव की, आपसी मिल्लत की, भाईचारे की, तो लोग कहेंगे बीजेपी वाले हम हिंदू विरोधी हो गए, हम हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम और शंकर के विरोधी हो गए। ऐसे नहीं चलता है। राजनीति में, समाज में जहर बोना बहुत आसान है, लेकिन आपसी भाईचारे, मिल्लत, प्रेम का, सौहार्द का भाव, सद्भावना का भाव, ये बनाना बहुत कठिन होता है। ये बिगाड़ने का प्रयास कोई ना करे। हम किसी आतंकवादियों के समर्थन में, किसी आतंकी संगठनों के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन अगर कोई आतंकी का, न आतंकवादी का, अपराधी का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले दंगाइयों का, उन्मादियों का न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है। लेकिन अगर किसी विशेष को टारगेट करके अगर ये माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे तो ये भी शासन में बैठे लोगों के लिए उचित नहीं है। राम राज लाने के लिए राम भगवान ने तो कृपा की कि बीजेपी को शासन दे दिया, लेकिन राम राज लाने के लिए सत्ता सौंपी थी, ना कि ये राज लाने के लिए कि चारों ओर आतंकी घटना घट रहे हैं। नौजवान बेरोजगारी की मार से परेशान है, हर ओर त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। ये कौन सी शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ये कैसा शासन चलाना चाहते हैं? जनता के सरोकार से, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जनता बेचारी पिस रही है, आपस में डबल इंजन टकराई हुई है। ये सरकार जिस तरह से बिहार में चल रही है, ये सबको पता है कि सरकार किस तरह से, किस मजबूरी में चल रही है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखी ये दोनों पार्टियां सरकार में बैठे हैं, जनता से कोई इनको मतलब नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी जो चाहती है कि बिहार में वो आरएसएस वाली जो है सत्ता वो काबिज करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर बीजेपी चाहती है कि बिहार में सत्ता पर बने रहें तो वो अपने ही प्रशासन को इस तरह डिमोरलाइज ना करे, और नहीं तो यहाँ की सत्ता वो छोड़ दे। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मैं बिजजीत आनंद आपके साथ, फर्स्ट बिहार पटना से।